अगेन आई रिपीट, इसमें कितने कंपोनेंट जुड़ेंगे? 3। कौन से? कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। कैपेसिटर C, रजिस्टर R, इंडक्टर L। और तीनों को हमें किससे जोड़ना है? अल्टरनेटिंग सर्किट से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सा यूज करना है हमको? V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट लेंगे। फिर AC वोल्टेज के साथ ओनली रजिस्टर, फिर AC वोल्टेज के साथ ओनली कैपेसिटर, और AC वोल्टेज के साथ ओनली इंडक्टर, और बाद में तीनों को कंबाइन करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का, AC सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। बोर्ड की तरफ पूरा ध्यान दो। हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर है R, प्योर रजिस्टर, और हमने साथ में लगाया AC सोर्स। AC सोर्स का तुम सिंबल देखो, सर्कल करके बीच में वेव बनाई है। हम जब DC पढ़ते थे ना, तो DC ऐसा होता था। ये सिंबल कौन सा रिप्रेजेंट करता है? DC, मतलब डायरेक्ट करंट। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं? AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल कैसा होगा? सर्कल करके बीच में क्या बनाना? वेव बनाना। बीच में जो वेव बनेगी वो हमें बताती है कि इसकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब कौन सा टर्मिनल प्लस है और कौन सा टर्मिनल माइनस है, वो फिक्स नहीं होता। ये हमने AC जनरेटर में समझा था। हर आधे रोटेशन के बाद पोलैरिटी क्या हो जाती थी? बदल जाती थी। मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको सिंबल कैसे देते हैं? सर्कल करके वेव। इसकी पोलैरिटी हर बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब जैसे हम इसमें इसको कनेक्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट होगा करंट I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसमें वोल्टेज कितना होता है? V इज इक्वल टू IR। तो I क्या मिलेगा? इट्स V बाय R। V की वैल्यू तो I सेम, यहाँ जो V है उसकी वैल्यू है VM साइन ओमेगा टी अपॉन R। मतलब V की जगह क्या वैल्यू डाल दी? VM साइन ओमेगा टी। इसमें VM अपॉन R को लिखते हैं हम IM। तो I की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। वोल्टेज कौन सा है? V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, दोनों में, वोल्टेज में और करंट में सेम फंक्शन है, साइन साइन, सेम एंगल है ओमेगा टी। फंक्शन भी सेम है और एंगल भी सेम है। हम बोलेंगे इस एंगल को, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फेज, PHASE। क्या वर्ड यूज करेंगे? फेज। हम बोलेंगे V और I का फेज सेम है। V और I का फेज सेम है। अगर फेज सेम है तो इसको अगर मैं ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन करूं, पूरा ध्यान यहां पे, कौन सा तरीके से एक्सप्लेन करूं? ग्राफिकल तरीके से। मैं इस साइड ले लिया T और इस साइड ले लिया V और I दोनों। तो जो वोल्टेज है ना, वो साइन फंक्शन को फॉलो करता है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ साइन फंक्शन का है। पहले आधे साइकिल तक, मतलब 0 से लेके यहाँ तक बढ़ के 0 हो जाएगा, फिर दूसरे आधे साइकिल में माइनस हो जाएगा। क्वाड्रेंट बनाओ तो तुम्हें पता होगा ये कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो ध्यान से देखो तो I भी तो उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं इसमें I वाला ग्राफ बनाने जाऊँ ना, तो I वाला ग्राफ भी ऐसा बनेगा, खाली वैल्यू अलग होगी। तो ये ग्राफ किसका बनेगा? करंट का। क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? IM अपॉन R। IM क्या होता है? VM बाय R। मान लो R की कुछ भी वैल्यू हो, I की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों साथ में 0 होंगे, साथ में मैक्सिमम होंगे, अगेन साथ में 0 होंगे, अगेन साथ में मैक्सिमम होंगे, नेगेटिव साइड, अगेन साथ में क्या होंगे? 0। मतलब हम साथ साथ है वाला रिश्ता है इनका। जैसे जैसे V अपना फेज चेंज होगा, वैसे वैसे I भी अपना फेज क्या करेगा? चेंज करेगा।
अगर इसको फेज डायग्राम के हिसाब से समझें, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि फेज डायग्राम, कौन सा डायग्राम? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या समझते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे सिर्फ एंगल पे डिपेंड। अगर मैं वोल्टेज को इस तरफ ड्रॉ करूं, इसको वोल्टेज को मैं इस तरफ ड्रॉ करूं, कितना एंगल पे? समझो एंगल हम ले रहे हैं ओमेगा टी, तो जो करंट है उसको भी मुझे कंपल्सरी यहां पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फेज क्या है? सेम है। मतलब जिस तरफ V ड्रॉ होगा I भी उसी तरफ ड्रॉ होगा। अगर मैं V को y एक्सिस पे ड्रॉ करूं 90 एंगल पे, तो I को भी कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? y एक्सिस पे। अगर V को नेगेटिव x की तरफ ड्रॉ करूं 180 डिग्री, तो I भी कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? 180। मतलब जहां V होगा वहां पीछे पीछे I चलेगा, हर पॉइंट पे रहेगा सेम। खाली वैल्यू देखो अलग है। देखो V का मैंने लाइन बड़ी बनाई है, I की वैल्यू क्या बनाई है? छोटी बनाई है। वो हमें क्या बताती है? वैल्यू दोनों की क्या होगी? डिफरेंट, बट फेज दोनों का सेम। साथ में मैक्सिमम होना, साथ में जीरो होना। समझ आई बात सबको यहाँ तक? क्लियर? तो ये कौन सी सर्किट थी? AC सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। उसमें हमने क्या देखा? I और V दोनों का क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? फेज सेम होता है। फेज सेम होना मतलब दोनों का क्या सेम होना? एंगल सेम होना, साथ में मैक्सिमम होंगे, साथ में जीरो हो जाएंगे। समझ आई सबको यहाँ तक बात? किसी को डाउट? तो ये तो था सिंपल कि V और I कैसे बिहेव करते हैं इन रजिस्टर इन AC सर्किट। AC सर्किट में रजिस्टर कैसे बिहेव करते हैं वो है। फिर हम इसमें देखेंगे इसमें पावर कितना कंज्यूम होता है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब हम इसमें बात करेंगे पावर कंज्यूम इन AC सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। ओनली रजिस्टर में पावर कितना कंज्यूम होता है। अब पावर की हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ी है। क्या बेसिक फॉर्मूला याद है? इट्स P इज इक्वल टू V इंटू आई। अभी हमने V पढ़ा, V था Vm साइन ओमेगा टी, I है Im साइन ओमेगा टी। तो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ तो कोई डाउट? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो P के सामने Vm Im है। Vm Im तो कांस्टेंट है, लेकिन सामने कौन है? साइन है। साइन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? अगर टाइम के साथ साइन बदलेगा तो पावर भी चेंज हो जाएगा। टाइम बदलेगा तो साइन चेंज, साइन चेंज तो क्या हो जाएगा? पावर। यानी ये फॉर्मूला हमको क्या दे रही है? एक्चुअल इंस्टेंट पावर दे रही है। क्या दे रही है? इंस्टेंट मतलब पावर एट दैट टाइम। टाइम चेंज, पावर चेंज। ये कौन सा पावर मिला हमको? इंस्टेंट पावर। लेकिन अगर मुझे पूरा पावर चाहिए, पूरा पावर यानी जिसको हम बोल सकते हैं एवरेज पावर, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा। यानी P एवरेज क्या होगा? Vm Im एवरेज ऑफ किसका? एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमको एवरेज करना पड़ेगा। ये पता है, इस सिंबल को हम एवरेज बोलते हैं। अब इसमें Vm Im तो कांस्टेंट है, उसका एवरेज नहीं होगा। एवरेज किसका होगा? साइन का। अब साइन का एवरेज करना हो, प्योर साइन, तो याद रखना अगर मुझे साइन थीटा का एवरेज करना हो वो हमेशा जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि साइन थीटा में अगर मैं चारों क्वाड्रेंट देखूं तो पहले दो क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, दूसरे दो क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। तो टोटल एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। लेकिन वहीं अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर ले लूं तो वो कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्यों 1/2 आएगा? जब हम साइन का स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस वाले भी क्या हो जाते हैं? प्लस। तो साइन की रेंज स्क्वायर में 0 से 1 हो जाती है। साइन थीटा है ना, उसकी रेंज होती है -1 से +1। पता है मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका एवरेज क्या होगा? -1 +1 का एवरेज करोगे तो 0। लेकिन जब बात किसकी आए? साइन स्क्वायर में मिनिमम होता है 0
मैक्सिमम होता है 1, तो 0 और 1 का एवरेज 0 + 1/2, इट्स 1/2। तो याद रखना ओनली साइन का एवरेज हो तो 0, सिमिलरली अगर ओनली कॉस हो वो भी 0, अगर ओनली कॉस स्क्वायर हो तो 1/2, अकेला कॉस अकेला साइन हो तो 0, लेकिन कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो तो क्या आएगा 1/2। अपने पास कौन है स्क्वायर, क्या आएगा साइन स्क्वायर में, तो पी एवरेज आएगा Vm Im इंटू 1/2, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पी एवरेज इज इक्वल टू Vm Im/2। समझ आई बात, ये साइन स्क्वायर को हमने क्या ले लिया 1/2। अब इसमें ये Im या Vm, तो Vm इज इक्वल टू एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगी, क्योंकि Im क्या था Vm/R, तो Vm क्या होगा Im इंटू R, तो क्या हो जाएगा Vm की जगह Im इंटू R इंटू Im/2, तो P एवरेज क्या मिलेगा Im²R/2। तो एवरेज पावर किसमें, ओनली रजिस्टर में कितना होता है Im²R/2। यहाँ तक क्लियर। फिर से देख लो, बात क्या कर रहे थे हम, पावर कंज्यूम इन ओनली रजिस्टेंस, तो पावर की बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, V की जगह क्या था अपने पास Vm sin ओमेगा टी, I की जगह Im sin ओमेगा टी, Vm इंटू Im sin ओमेगा टी। लेकिन ये पावर हमें कौन सा पावर दे रहा है, इंस्टेंट। क्यों इंस्टेंट, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसका किया एवरेज। साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है 1/2, तो P एवरेज क्या मिलेगा Vm Im/2, Vm की जगह क्या डाल दिया, तो ये हो जाएगा Im²R/2। लेकिन यहाँ भी Im है, और Im एक्चुअली हर बार का करंट नहीं है, एक स्पेसिफिक करंट है। Im जो अभी हमने ग्राफ नहीं बनाया, कौन सा ग्राफ बनाया, ये वाला, ये वैल्यू है Im की, ये पॉइंट। हर बार तो I क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो अगर मुझे हर बार वाले I में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ डिज़ाइन करते हैं, ये इक्वेशन खाली याद रखना। हम यहाँ पे एक और चीज़ डिज़ाइन करते हैं जिसको बोलते हैं RMS वैल्यू। कौन सी वैल्यू, RMS। RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि अपने पास करंट कौन सा है I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। इस करंट को ध्यान से देखो तो वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब ये करंट भी कौन सा करंट हुआ, इंस्टेंट हुआ। अगर हम डायरेक्ट इसका एवरेज लेने जाए ना तो ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, ओनली साइन है, साइन स्क्वायर होता तो 1/2 होता, अकेला साइन है तो क्या हो जाएगा, अकेला डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका एवरेज भी नहीं ले सकते, क्योंकि करंट तो सर्किट में है ना, ये तो प्लस माइनस की वजह से क्या हो रहा है 0। तो हम इसका एवरेज निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं RMS, इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। मतलब इसमें I इज इक्वल टू, I लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं IRMS। IRMS क्या होता है, अंडर रूट I का स्क्वायर का एवरेज, इट्स कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, ये दिख रहा है स्क्वायर, ये दो लाइन मतलब मीन, ये कौन सा रूट, कॉल्ड RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब कोई भी क्वांटिटी जब प्लस माइनस होके 0 हो जाए, उसका तुम्हें एवरेज करना हो तो एवरेज हम नॉर्मल एवरेज नहीं करते, कौन सा एवरेज करते हैं RMS करते हैं। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करेंगे फिर एवरेज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एवरेज करेंगे फिर रूट करेंगे, स्क्वायर एवरेज देन रूट, और बोलते क्या है रूट मीन स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे रूट तो एज इट इज है, मीन सेम, I का स्क्वायर, I क्या अपने पास Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डी, Im बाहर निकाल देंगे, अंदर में क्या बचेगा एवरेज में साइन स्क्वायर ओमेगा डी। पता चला Im कैसे बाहर निकाला हमने, Im का स्क्वायर है, उसका रूट कैंसल, साइन स्क्वायर का एवरेज क्या था, इट्स 1/2,
उसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन, तो आई आर एम एस की वैल्यू, या कभी कभी इसको आई भी लिखते हैं, तो एवरेज करंट जो होता है वो कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई एम बाय रूट 2। तो अपने मैंने ना इक्वेशन 1 दी थी पावर, क्या फॉर्मूला दी पावर की, आई एम स्क्वायर बाय 2। तो अगर मैं आई एम को यहाँ सब्जेक्ट बनाऊं तो आई एम क्या मिलेगा, रूट 2 इंटू आई। तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आई एम क्या होगा यहाँ पे, रूट 2 इंटू आई, उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या होगा 2 आई स्क्वायर आर बाय 2 2 2। तो पावर की बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगी, आई स्क्वायर आर, ये वही पावर हो गया जो हम चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो डीसी करंट में भी पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, एसी में भी क्या होता है, आई स्क्वायर आर, लेकिन ये आई कौन सा, इट्स कॉल्ड आई आर एम एस। मतलब मैं बोलूं इस सर्किट में करंट 5 एम्पियर आ रहा है तो वो 5 एम्पियर हमेशा आई आर एम एस होगा, आई एम नहीं, क्या होगा वो आई आर एम एस। अपने घर में बैटरी वोल्टेज कितने वोल्ट का आता है, 220। पता है अपने घर में जो आता है इस जगह कितने आता है, तो वो 220 क्या है, वो वी आर एम एस है। मतलब वी आर एम एस भी सेम चीज़ होती है, कौन सी होती है, वी एम बाय रूट 2। समझ आई बात सबको। तो अपने घर में जो 220 आता है वो ये वी होता है 220, मैक्सिमम कितना होता है, तो हम इससे निकाल सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई करके। मतलब हमने जो अभी नहीं ग्राफ पढ़ा था ऐसा करके ऐसा, तो ये चेंज हो रहा है, तो इसका एवरेज कितना निकलता है 220। अगर 220 को मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 311। इसका मतलब वोल्टेज ऐसे जाता है 0 से 311, 311 से 0, 0 से नेगेटिव 311, मतलब दूसरी साइड 311 से 0। तो 0 और 311 का जो एवरेज है वो कितना है 220। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्लियर एवरीवन। तो ये आरएमएस क्या है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हों तो डायरेक्ट एवरेज करने जाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसके लिए दूसरा एवरेज निकाला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरएमएस। इसमें पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, रूट करते हैं। और तुम याद रखना आई आर एम एस या आई कितना होता है, आई एम बाय रूट 2, और वी आर एम एस या वी क्या होता है, वी एम बाय रूट 2। और वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज, जो सबसे ऊपर होता है, इट्स कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज। या आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्लियर एवरीवन। अच्छे से पूरी थ्योरी देख लो, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड। अगेन आई रिपीट कि जब भी तुम्हें पावर में अगर आई एम दिया हो, क्या दिया हो, आई एम, तो ये यूज करेंगे। आई एम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करंट या पीक करंट। लेकिन अगर पीक वर्ड या मैक्सिमम वर्ड यूज ना किया हो, सिर्फ बोला हो करंट, तो समझ जाना मैक्सिमम या पीक वर्ड यूज नहीं करें तो वो करंट हमेशा आरएमएस करंट होता है। फिर बोला हो एसी करंट का, एसी सर्किट का करंट 2 एम्पियर है, मतलब वो कंपल्सरी कौन सा करंट दिया है, आरएमएस आई दिया हुआ है। बोला हो एसी सर्किट का मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है या पीक करंट 2 एम्पियर है, तो वो आईएम होगा। जब तक पीक या मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं करते तब तक सारे करंट आई हैं, सारे वोल्टेज वी है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए वो पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे, कौन सा, वीएम या पीक या फिर मैक्सिमम। बाकी हर करंट कौन सा होगा, आई, हर वोल्टेज कौन सा होगा, वी। पी इज इक्वल आई स्क्वायर आर और वी। और याद रखना वी एक्चुअल कितना होता है, वी एम बाय रूट 2, और आई कितना होता है, आई एम बाय रूट 2। ये दोनों वर्ड याद रखना। आई मतलब आई आर एम एस करंट कितना होता है, आई एम बाय रूट 2। वी मतलब वी आर एम एस वोल्टेज कितना होता है, वी एम बाय रूट 2। याद रहेगी सबको बात इतनी, किसी को किसी टाइप का डाउट, बढ़ो आगे, क्लियर। ये पहली सर्किट थी, क्या नाम था पहली सर्किट का, रजिस्टर वाला। अब दूसरी सर्किट है एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर, विथ ओनली इंडक्टर। पूरा ध्यान यहाँ पे, अपने पास इंडक्टर है एल और नीचे सोर्स लटका है कितना,
V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। एसी सर्किट हमने पहले पढ़ी थी रजिस्टर के साथ, अब किसके साथ पढ़ेंगे? इंडक्टर के साथ। इंडक्टर का वोल्टेज हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, चैप्टर नंबर 6 में। एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई मतलब चेंज इन करंट, डी टी मतलब टाइम। अब अगर मैं इसमें से डी आई को सब्जेक्ट बनाऊं तो डी आई क्या मिलेगा? V इंटू डी टी बाय एल। किसको सब्जेक्ट बनाया? डी आई को, तो क्या मिला? V इंटू डी टी अपॉन एल। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर? अब इसमें हम डी आई सेम V की जगह डालेंगे वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बाय एल। पता चला गया कि हमने V की जगह क्या लिखा? हमने वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में एल। यहाँ तक किसी को डाउट? दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी आई वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आई वी एम अपॉन एल से। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी के साथ है वो डिवाइड में। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, जो टी के साथ होता है वो किसमें आएगा? डिवाइड में। ओमेगा बाहर तो आई क्या बन जाएगा? माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को डाउट? अगेन रिपीट, V क्या था? इंडक्टर का वोल्टेज L डी आई बाई डी टी। किसको सब्जेक्ट बनाया हमने? डी आई को। क्या मिलेगा? V इंटू डी टी अपॉन एल। V की जगह क्या डाल दिया हमने? वी एम साइन ओमेगा टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन डी आई का आई, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, जो टी के साथ होगा वो किसमें आएगा? डिवाइड में। माइनस बाहर, क्या बचा? वी एम अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें यहाँ से थोड़े दो टर्म्स और हैं। ये आई सेम माइनस सेम वी एम अपॉन ओमेगा एल सेम, क्या कॉस को लिख सकते हैं? साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। क्या किया पता चला यहाँ पे स्टेप? कॉस को क्या लिखा? साइन, लेकिन साथ में क्या लिखा? 90 माइनस ओमेगा डी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन को कॉस, यानी कॉस को हमने साइन करने के लिए क्या ऐड कर दिया? 98 कर दिया। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? इस माइनस को अंदर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इस माइनस को मैंने अंदर डाल दिया तो ये उल्टा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? ओमेगा इंटू एल को नाम दिया जाता है एक्सएल, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। हियर एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। इस एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट ओम होता है। मतलब ये प्योरली बिहेव करता है एज रेजिस्टेंस। फॉर्मूला जी आई इज इक्वल वी बाय आर। वैसे वी बाय आर की जगह पे कौन है? एक्सएल। मतलब a resistance provided by inductor is called inductive reactance. A resistance provided by inductor is called inductive reactance. तो ये जो ओमेगा इंटू एल था उसको नाम क्या देते हैं? एक्सएल। और इस एक्सएल का ये यूनिट क्या होता है? ओम। मतलब प्योर ये बिहेव कैसे करेगा? एज अ रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल गया हमको? वी एम बाय एक्सएल साइन ओमेगा डी माइनस पाई बाय टू। इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इसमें आई एम क्या है?
Vm अपॉन XL। समझ आई सबको यहां तक बात? जैसे उसमें रेजिस्टेंस में Im क्या था? Vm बाय आर। इंडक्टर में Im क्या होगा? Vm बाय XL। मतलब रेजिस्टेंस में जहां R यूज करते थे, इंडक्टर में वहां क्या यूज करेंगे? XL। XL कितना होता है? ओमेगा इंटू एल, और इसका यूनिट क्या होता है? ओम। जहाँ ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। समझ आई बात सबको? अच्छा, एक और बात नोटिस करो, V क्या है, I क्या है? Im साइन ओमेगा टी माइनस वाई बाई टू। क्या दोनों का फेज सेम है? रेजिस्टेंस में क्या था? दोनों में ओमेगा डी था। इसमें क्या है? यहां ओमेगा डी है, लेकिन ओमेगा डी, अगर टी की वैल्यू 0 हो तो यहां पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहां 0 माइनस वाई बाई टू, मतलब आंसर माइनस वाई बाई टू आएगा। अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 हो तो ये तो पाई बाय 2 पे होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब जब ये 90 पे पहुंचेगा तब ये 0 पे पहुंचेगा, जब ये 180 पे पहुंचेगा तो ये 90 पहुंचेगा, ये 270 पहुंचेगा तो ये, मतलब ये हर बार इससे 90 जितना पीछे चलेगा। मतलब इसमें हम ऐसा बोलते हैं, इन इंडक्टिव सर्किट, करंट इज लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट इज लेग बिहाइंड, लेग मतलब कहता है पीछे चलना, लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। मतलब इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। रजिस्टर में क्या चल रहा था? हम साथ साथ हैं, जहां V वहां I। यहां पे कैसा है? V आगे चलेगा, I क्या चलेगा? उसके पीछे पीछे चलेगा। इसका मतलब, इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, ध्यान समझना, कौन सा ग्राफ बनाने जाऊं? T और VI वाला। तो इसमें वोल्टेज तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन जब बात करंट की आएगी तो करंट जो है ना, पाई बाय 2 जितना क्या है पीछे है, तो वो यहां से स्टार्ट होगा। मतलब ये वैल्यू है अपनी करंट आई। मतलब जब V 0 पे होगा, I माइनस में होगा। जब V मैक्सिमम होगा तब I 0 पे आ जाएगा। जब V वापस 0 पे आएगा तब ये मैक्सिमम होगा। जब ये नेगेटिव जाएगा तब ये 0 पे आएगा। ये वापस 0 पे आएगा तब ये नेगेटिव मैक्सिमम। I V के पीछे पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा? 90 डिग्री। और इसका अगर मैं क्या बनाऊं, फेज डायग्राम बनाऊं, तो अगर उसमें मैं V को यहां बनाऊं, किसको? वोल्टेज को, तो क्या करंट में साथ में बनाऊंगा? कहां बनेंगे करंट? करंट में बनाऊंगा इससे 90 जितना पीछे, यानी यहां पे एंगल बनेगा 90। समझ आई बात? मतलब वोल्टेज ऐसे तो करंट ऐसे। अगर वोल्टेज 90 पे कर दूं तो करंट 0 पे आ जाएगा। वोल्टेज 180 कर दूं तो करंट 90 पे आ जाएगा। मतलब वोल्टेज आगे बढ़ता रहेगा, करंट उसके 90 जितना डिफरेंस मेंटेन करते करते चलता रहेगा। चलेगा साथ में ही, लेकिन डिफरेंस मेंटेन रहेगा कितना? 90 डिग्री। किस सर्किट में? ओनली इंडक्टिव सर्किट में। समझ आई बात? अगेन रिपीट, पूरा ध्यान। एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर, तो हमने इंडक्टर रखा, वोल्टेज लगाया कितना? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टर का वोल्टेज क्या था? V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी डी। सब्जेक्ट किसको बनाया? क्या मिला? V डी डी अपॉन एल। अब दोनों साइड किया हमने, सॉरी पहले V की वैल्यू डाल दी कितनी? वी एम साइन ओमेगा टी। फिर दोनों साइड किया इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन I, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है?
माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी के साथ होगा वो डिवाइड में आएगा, माइनस बाहर, ओमेगा एल बाहर। अब इस कॉस को हमने क्या लिखा, साइन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 माइनस ओमेगा टी। फिर इस माइनस को जब मैं अंदर डालूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आई क्या बन जाएगा, वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इसमें जो नीचे ओमेगा इंटू एल है उसको क्या बोला जाता है, एक्स एल। एक्स एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका यूनिट कितना होता है, ओम। मतलब एक्स एल एक्चुअल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। फिर वी एम अपन एक्सएल को क्या लिखेंगे, आई एम, मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, वी बाय एक्सएल होगा। रेजिस्टेंस में करंट क्या होता था, वी बाय आर, यहाँ पे वी बाय एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। याद रखना जब आप एक्सएल लिखते हो तो एल पैरों में होना चाहिए, ओमेगा लिखते हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ओमेगा एल अलग अलग चीज़ है, एक्सएल एक ही चीज़ है। एक्स सिंबल है, एल छोटा सा नीचे है, वो हमें क्या बताता है, रिएक्टेंस किसका, इंडक्टेंस का। समझ आई बात सबको। तो आई एम क्या मिला, वी एम एक्सएल, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मिली और ये जो फॉर्मूला मिली वी की, इन दोनों में हमने कंपेयर किया तो पता चला करंट में एंगल 90 जितना कम है, तो इसको क्या लिखते हैं, करंट इज लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। फिर इसका जब हमने ग्राफ बनाना चाहा तो ग्राफ में v तो बना साइन के साथ, लेकिन करंट जो बनेगा 90 पीछे है तो वो नीचे से बनना स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। फिर जब हमने इसका फेज डायग्राम बनाया तो फेज डायग्राम कैसा बना, v तो सेम बट i क्या बनेगा, 90 जितना पीछे। और जैसे जैसे v आगे बढ़ेगा, v को अगर मैं x y एक्सिस पे ले आऊँ तो ये किस पे आ जाएगा, x पे आ जाएगा, दोनों 90 जितना पास में घूमेंगे। तो 90 का डिफरेंस रख के दोनों आपस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्लियर। ये कौन सा था, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हर बार t और ये पाई बाय 2 डिफरेंस है ही, जो हमने देखा ना अभी इसमें, ऑलवेज इट्स अ डिफरेंस। क्लियर, हर बार डिफरेंस मेंटेन रहेगा। उसका एक्चुअल रीजन तो वही है, लेंस वाला। भाई यहां तक सबको क्लियर। फिर इसमें भी टॉपिक आगे आता है, कौन सा, पावर कंज्यूम इन ओनली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टेंस में पावर कितना कंज्यूम होता है, तो पावर की बेसिक फॉर्मूला वही है, कौन सी है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसमें V क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, आई क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। V था वी एम साइन ओमेगा टी, आई कितना था, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको लिख सकता हूं माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 90 था, 90 हटा दे तो साइन क्या बन जाता है, लेकिन यहाँ माइनस था तो पहले इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा ना, उसका माइनस हमने आगे डाल दिया। यानी इससे पहले वाली थियोरी में हमने क्या किया था, ये माइनस कॉस था, उसको हमने साइन ये बनाया था। अब साइन का वापस हमने क्या बनाया है, माइनस कॉस। समझ आई बात, साइन 90 है तो क्या बन गया कॉस, लेकिन पीछे माइनस है तो उसको आगे करने के लिए आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या फॉर्मूला आया था किसी को, 8 साइन 2 ओमेगा टी, याद है कि नहीं फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला ये, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। तो ये साइन ओमेगा टी हो गया। फिर भी साइन डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे। अगर ये टाइम पे डिपेंड है तो ये कौन सा पावर हमको मिला, इंस्टेंट पावर मिला, क्योंकि टाइम के साथ चेंज है। हमें कौन सा पावर चाहिए होता है, एवरेज। एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एवरेज इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन 2 साइन का एवरेज। और जब हम साइन का एवरेज करने जाएंगे तो हमने पढ़ा है साइन का एवरेज होता है 0, तो पी एवरेज क्या मिलेगा, वी एम
Im अपॉन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ओनली इंडक्टिव में एवरेज पावर 0 आएगा। याद रखना, यहाँ पे फिर से गलती ना हो। कौन सा पावर 0 आएगा? इंस्टेंट तो है, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस होगा। एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रजिस्टर में एवरेज 0 नहीं था, इसमें एवरेज क्या होगा? 0। तो ये ओनली 2 मार्क में खाली क्या पूछते हैं? पावर कंज्यूम इन ओनली इंडक्टिव सर्किट, वो 2 मार्क में आता है। क्या प्रूव करना होता है हमको? 0। 0 प्रूव करने के 2 मार्क मिलेंगे तुमको। समझ आई बात? अच्छे से देख लो पूरी थियरी, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड, पूरा कॉन्सेंट्रेट। न्यू थियरी है कौन सी? एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। रजिस्टर में वी और आई साथ साथ थे, इंडक्टर में वी आगे चला गया, आई पीछे रह गया। अब इसमें क्या होगा? आई आगे निकल जाएगा, वी पीछे चला जाएगा। देखते हैं कैसे, पूरा ध्यान। कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ी है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू क्या मिलेगा? सी इंटू वी। तो क्यू इज इक्वल टू सी, वी की जगह लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा डी। Q इज इक्वल टू सी वी, वी की जगह क्या लिखेंगे? वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम Q में से करंट लाना है। जब चार्ज में से करंट लाना हो तो हमको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी, सी वी एम डी बाय डी टी साइन ओमेगा टी। क्लियर? क्या होता है डी क्यू बाय डी? वी एम इंटू सी लिखते पहले, सी इंटू वी एम, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन में ओमेगा डिवाइड में जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई। तो साइन का कॉस ओमेगा बाहर, तो आई क्या बन जाएगा? ओमेगा सी इंटू वी एम। कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। यहाँ क्वेश्चन, क्यों सर भेदभाव? वहां आपने क्या लिखा था? माइनस, यहाँ क्या लिखा? प्लस। वहां माइनस लिखने का बेसिक रीजन था, आगे भी एक माइनस था, उसको कंपेंसेट करने के लिए। उसमें ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन जब किया था ना साइन का, तो माइनस कॉस आया था, तो वो माइनस कंपेंसेट करने के लिए माइनस लगाया था। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बाहर माइनस है ही नहीं, तो इसलिए हम अंदर क्या लेंगे? साइन, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा डी भी कॉस होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा डी भी कॉस होता है। लेकिन वहां माइनस था इसलिए माइनस लिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लेंगे। आई सेम, इसको लिख सकते हैं वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब इसको मैंने उल्टा करके लिखा है, ओमेगा सी को नीचे ले गया। ये समझ आई क्या किया हमने यहाँ पे? किसी को डाउट? अब जैसे वी एम अपॉन यहाँ पे आर होता है, तो यहाँ आर की जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्स सी। आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर? ये जो एक्स सी है ये है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यूनिट इसका वही रहेगा, कौन सा? ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन सा होता है? एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये 1 अपॉन में ध्यान से रखना। क्लियर? यहाँ पे इसमें एक और बात, वी एम अपॉन एक्स को बोलते हैं आई एम। तो आई क्या बन जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जहां पे आई एम क्या है? वी एम अपॉन एक्स सी। करंट में आई एम क्या था? वी एम बाय आर। इंडक्टेंस में आई एम क्या था? वी एम बाय एक्सएल। एक्सएल मतलब ओमेगा एल। इसमें आई एम क्या है? वी एम अपॉन एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? ओमेगा सी नहीं होता, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। वो ध्यान रखना, क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। मतलब ये जो ओम यूनिट है ना, किसका है? ये 1 अपॉन ओमेगा सी का ओम है।
खाली ओमेगा सी का करोगे तो वो ओम इनवर्स हो जाएगा, तो 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू ओम। समझ आई बात यहाँ तक सबको? किसी को डाउट इसमें? क्लियर? अब अगर तुम इक्वेशंस को देखो, v की इक्वेशन को देखो और i की इक्वेशन को देखो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एंगल का डिफरेंस नजर आ रहा है। उसमें एंगल में क्या है? प्लस +2। अगर यहाँ पे मैं टाइम 0 लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पे आएगा 0 + +2 मतलब 90। मतलब जब ये 0 पे होगा तब वो 90 पे होगा, जब ये 90 पे होगा तब वो ये 180 होगा तो 270। मतलब हर बार आई क्या चला जाएगा? आगे। अगर ये आगे चला जाएगा तो इसका अगर मैं ग्राफ निकालूं, v और i का ग्राफ निकालूं, तो v तो हम कैसे बनाएंगे? कर्व। लेकिन जब बात किसकी आएगी? करंट की, तो करंट हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? ऊपर से। इंडक्टर में कहां से स्टार्ट किया था? डाउन साइड से। इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? ऊपर साइड से। समझ आई बात सबको? अगर मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करूं, कौन सा? फेजर डायग्राम। अगर फेज डायग्राम में मैं करंट को यहां बनाऊं, सॉरी वोल्टेज को यहां बनाऊं, तो मुझे बताओ मैं करंट कहां बनाऊंगा? तो करंट बनाऊंगा यहां। कितना आगे? 90 जितना आगे। उसमें कहां बना था? नीचे बना था। वो 90 जितना पीछे, ये आगे। मतलब जब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होगा तो करंट वाई पे होगा। वोल्टेज वाई पे आ गया तो ये नेगेटिव एक्स में आ जाएगा। मतलब इसमें आई क्या रहेगा? आगे, वी पीछे पीछे चलेगा। इंडक्टर में कैसा था? आई पीछे पीछे था, इसमें वी पीछे पीछे चलेगा। इसमें आई क्या रहेगा? आगे रहेगा। रजिस्टर में दोनों साथ। इंडक्टर में I is leg behind the voltage, कैपेसिटर में I is lead ahead the voltage। क्या होगा ये? lead ahead। ahead मतलब आगे रहना। समझ आई बात सबको यहां तक? क्लियर? कोई डाउट? गलत बना हुआ है? हाँ, सुधार देना भाई। शायद उसमें गलत बना हुआ, सुधार देना। नहीं, सही तो बना है। इंडक्टर, ये ना, इंडक्टर में तो सही है ना? ये गलत, ये सही तो है। इंडक्टर में भी आगे रहता है ना? ठीक है, गलत है। नहीं मतलब ये है तो सही ना, ये है तो सही ना। ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओ। वी हमेशा क्या आना चाहिए? आगे। भाई क्लियर सबको? वी और आई में क्या रहेगा? साथ में आर में। इंडक्टर में वी आगे रहेगा और कैपेसिटर में वी पीछे रहेगा, आई आगे रहेगा। एकदम सही बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं, एकदम सही है 100%। ये हटा। हाँ, इसमें कौन आगे? कौन है? कौन सा? ये कैपेसिटर ना? हाँ, तो आई आगे। भाई किसी को डाउट? क्लियर? पक्का? अब इसमें बात आती है फिर वही टॉपिक की, कौन सा? पावर। पावर की बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, वी की जगह वी एम साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई एम साइन ओमेगा टी प्लस P सेम, वी एम सेम, आई एम सेम, साइन ओमेगा टी सेम। ये हो जाएगा कॉस। क्यों कॉस हो जाएगा? 90 है, साइन 90 क्या हो जाएगा? कॉस। उसमें माइनस देने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन कॉस क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर? अब मुझे बताओ ये कौन सा पावर है?
क्यों इंस्टेंट? क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है। हमें क्या चाहिए? एवरेज। तो Vm Im अपॉन 2 का एवरेज होगा नहीं, साइन का होगा। क्या होता है साइन का एवरेज? तो P एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर द एवरेज पावर इज 0। याद है कि सबको बात इतनी। रजिस्टर में पावर होगा, अब ओनली इंडक्टर में 0, ओनली कैपेसिटर में 0। रजिस्टर में V और I साथ में, इंडक्टर में V आगे, कैपेसिटर में I आगे। इंडक्टर में क्या पढ़ा था हमने? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओमेगा L। कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ओमेगा C। अच्छे से पूरा देख लो, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड।